जितने भी लीडर हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमको बूझ रखा तो मेरा मान सम्मान नहीं मिला। मैं इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मैं कांग्रेस में आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, राज्य विधानसभा अकेला यादव जिंदाबाद। चौपारण झारखंड में जैसे ही पंचायती चुनाव की घोषणा झारखंड सरकार ने की है, वैसे ही पूरे झारखंड में चुनावी हलचल बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है और सभी पंचायती चुनाव के कैंडिडेट्स अपनी रणनीति में पूरी तरह से लग गए हैं और सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए नए नए प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं और कई कैंडिडेट्स अपनी पूर्व पार्टी को छोड़ नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज की बात करें तो बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव के निवास स्थान पर झापा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी लेक नारायण साव अपने कुछ नौजवान साथियों के साथ हमें कांग्रेस ज्वाइन करते हुए दिखे। यहाँ पर बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने सभी को माल्यार्पण कर अपनी पार्टी में स्वागत किए और साथ ही साथ नवयुवकों के लिए उमाशंकर अकेला यादव ने कई बातें भी। स्वागत की बात करें तो उमाशंकर अकेला यादव ने सर्वप्रथम लेक नारायण साव जी का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सुजीत कुमार, विजय कुमार, सागर गुप्ता, मरजीत कुमार, आदित्य कुमार, दीपक पासवान, मंटू कुमार, रोहित चंद्रवंशी सहित और भी अन्य लोग इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। इसके बाद बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने लेक नारायण साव जी को खिरमोहन खिलाकर उन्हें अपनी पार्टी के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताई। यहाँ पर बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए महंगाई के बारे में बातें भी की है। आगे देखें इस खास रिपोर्ट में। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगता है बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारों का फौज खड़ा हो गया है और सिर्फ लगता है देश में दो आदमी का राज चल रहा है और दो आदमी देश को चला भी रहे हैं और दो आदमी सारे देश को खरीदने में लगे हुए हैं, जिसमें मोदी जी शाह जी देश चला रहे हैं और अंडानी अमानी के इशारे पर इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं कि जीएसटी लगा करके पूरे भारतवर्ष में जो छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ वो सारे जीएसटी के कारण से बंद हो गए, जिसके कारण से लगता है हजारों लाखों नौजवानों को जो 20,000 25,000 की नौकरी में काम करते थे सारे लोग बेरोजगार हो गए। अभी आपने देखा था उस समय जब 2014 के पहले तक हम लोग 55 रुपया डीजल खरीदते थे और 65 रुपया पेट्रोल खरीदते थे। कड़वा तेल का दाम 100 रुपये था। अब आज आप देख लीजिए मोदी जी के सरकार में आज एक से अभी लगता है कि 3 रुपये पेट्रोल 1 से 10 रुपये 7 रुपये पेट्रोल बिक रहा है और डीजल 1 से 3 रुपये चौपारण बिक रहा है, 1 से 10 रुपये तक भी डीजल बिक रहा है। तो जब डीजल की महंगाई आती है तो पूरे भारतवर्ष में महंगाई हो जाएगा। तो सारे नौजवानों में एक विचार आता है, नौजवान पीढ़ी है तो अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने पंचायत के बारे में, अपने प्रखंड के बारे में चिंता होती है। तो उसी चिंता के तहत आज मैं बधाई देता हूँ लेक नारायण जी ने अपने देश के बारे में चिंतन किया, अपने राज्य के बारे में चिंतन किया, अपने जिले के बारे में चिंतन किया, अपने गांव घर के बारे में चिंतन किया कि इस प्रकार से यदि जो रहेगा तो पूरा देश बिक जाएगा और हम लोग कंगाल हो जाएंगे। इसी तहत इन लोगों ने विचार बदला, भारतीय जनता पार्टी के मोह से भंग हुआ इनको और इन्होंने छोड़ करके हमारे दल में, कांग्रेस पार्टी के दल में और हमारे नेतृत्व में हमारे विचारों से इन्होंने प्रभावित होकर के आज इन लोगों ने पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके लिए मैं उन तमाम नौजवानों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। विधायक जी, कहीं ना कहीं झारखंड गवर्नमेंट ने भी जिस तरह से नोटबंदी हुआ था रातों रात, उसी तरह से ये भी जो इलेक्शन है रातों रात ही अनाउंस हो गया। हम बोल सकते हैं कि जस्ट अनाउंस उसके अंदर आचार संहिता लग गया, तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि जरा सा भी टाइम नहीं देना? नहीं, ये सबसे पहले बड़ा बात था कि 2 साल पूर्व यहाँ चुनाव हो जाना चाहिए था, 2 साल पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण से चुनाव नहीं हो पाया। जैसे हमारी सरकार बनी या मार्च महीने में हम लोग बजट सत्र में थे
अब मार्च के बाद तुरंत हम लोग को 10 में ही चुनाव हो जाना था, ये 20 में चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। तो 2 साल लगातार कोरोना के कारण से चुनाव स्थगित हो गया या एक्सटेंशन करते चला गया। लेकिन जैसी कोरोना का समाप्ति हुआ उसके बाद में सरकार के चुनाव यदि जो नहीं कराएंगे तो भारत सरकार के जो द्वारा हमारा मनरेगा का पैसा आता है, जो विकास के पैसा आता है, वो उठ जाता है, जिसके कारण से और बदनामी काफ़ी सरकार की हो रही थी कि चुनाव नहीं करा रहे हैं, ये गलत बात है। उसी दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि निश्चित तौर पे हम लोग हर हालत पे पंचायत का चुनाव करा करके हम लोग अपने अधिकार जो हमारे पास है वो सारे त्रिस्तरीय चुनाव में जो जीत के आएंगे, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, वार्ड के सदस्य हैं, उनको हम अधिकार देने का काम करें। इसलिए यानी कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की मंशा। विवेक जी, इसके अलावा एक भाजपा जो है पंचायत स्तर पे तैयारी कर रही है चुनाव में, ऐसा बयान आया है, पंचायत स्तर पर पछाड़ेंगे। नहीं, वो तो अपनी औकात विधानसभा में देख रही है। 70 का घोषणा करने वाले 25 पर आते हैं, तो उनका काम है। आप देखते नहीं, प्रचार का जितना तंत्र लगा हुआ है, अरबों खरबों रुपया प्रचार तंत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी या उनके राज्य के मुख्यमंत्री जी ये करते आ रहे हैं। तो हम हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी तो हम अपने विधानसभा में, हमारा भी कांग्रेस पार्टी के अब तक वार्ड तक हमारे लोग लगे हुए हैं कि हमको किसी भी हालत से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट आने नहीं देंगे। ये हमारे लोगों को मनसा और दिमाग में आया है, ये हमारा काम है, ये उसको हराऊंगा। और इस काम में आप काफ़ी देर से लगे हुए भी हैं, हम देख पा रहे हैं आपको। इसके अलावा विधायक जी एक चीज़ और सवाल निशान उठाती है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड पे कि जितने भी ओबीसी सीट थी वो सभी के सभी जनरल कर दिया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था? नहीं, उसमें कुछ बहुत सारे निश्चित तौर पे ये बातें आई हैं कि जैसे हम लोगों ने विधानसभा में मांग किया था कि 27% जो मंडल कमीशन हमको दिया था, पूरे भारत भर में 27% मंडल कमीशन के द्वारा हम लोगों को आरक्षण मिला था ओबीसी को, अनुसूचित जाति के 14% मिला था, लेकिन वो भी इसलिए नहीं यहाँ 27% हो रहा है। कारण है कि वो ये 26% अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन है, जिसके कारण से और कई लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं कि किसी भी कीमत पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोगों ने मांग किया है और हमारे द्वारा, हम ओबीसी के एक नेता होने के नाते मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आरक्षण हमारा 27% झारखंड में लागू हो, जिससे ओबीसी के लोगों को यानी कि मिल सके और अनुसूचित जाति को 14% लागू हो। सर, लेकिन नारायण जी, जिस तरह से चुनाव आया हुआ है तो ये भी माना जाता है कि चुनाव जब आता है तो चुनावी मेढक उछल कूद करना चालू हो जाते हैं। तो हम इस तरह से देखें आपको कि चुनाव आया इसीलिए आप कांग्रेस ज्वाइन किए कि सच में बीजेपी छोड़ने के पीछे रीज़न क्या था? और सभी पंचायत के कार्यकर्तागण विधायक जी के हैं, सच्चाई भी है। पंचायत के की ही कोई इन्वॉल्व नहीं कर भी सकते हैं। जैसे बोले कि अभी पार्टी से मुल्क का चुनाव नहीं है, हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, लेकिन विधायक से रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि जन भक्त के तल के साथ हम आपके साथ जुड़ा हूँ, आपका इशारा ही काफ़ी है और हम यही सहयोग करता हूँ। आग्रह करता हूँ आपसे सर, चाहे विकास बाबू हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे यहाँ का सभी लोग को जानता हूँ, हम लोग कंधे से कंधा मिला चलेंगे तो हमारा धापा पंचायत मजबूत होगा। और एक चुनाव के लिए अकेले दम पर एक गरीब का बेटा नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सभी से विनती है, कांग्रेस के कार्यकर्तागण से है कि आप लोगों को जहाँ जहाँ तक लॉगिंग है मुझे जिताने का प्रयास करें। मैं सदा विधायक जी के मुँह में रहूँगा और कार्यकर्ता को मैं ढेर लगा दूँगा, ये मैं वचन देता हूँ। अगर मैं मीडिया के लोग हैं, सभी साथीगण हैं, अगर मैं कुछ गलत बोला होगा, अरे नारायण जी एक सवाल है, इसके पहले आप जहाँ थे वहाँ क्यों छोड़ रहे हैं और यहाँ क्यों आप ज्वाइन? जैसे हम वहाँ थे, विधायक जी जैसे थे वैसे वो नहीं कर रहे, आप इसके पहले इसके भी समर्थन में थे, उसको क्यों छोड़ रहे हैं?
और विधायक जी के समर्थन में क्यों आ रहे हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी में हम थे विधायक जी। अपना बात करिए, विधायक की बात नहीं करिए। आप जहाँ थे वहाँ क्यों छोड़ गए और विधायक जी के समर्थन में क्यों आ रहे हैं? और अगर विधायक जी की बात एक मिनट, और अगर आप विधायक जी की बात ले रहे हैं तो विधायक जी 5 साल 7 साल पहले ही आए हुए हैं, तो उस वक्त आप क्यों नहीं आए? आज ही क्यों? चुनाव आया तभी क्यों? अगर इनके विचारधारा से आप सम्मत हैं तो उस समय क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? जैसे देखिए मीडिया के भाई लोग, विचारधारा हमने पहले भी बोला कि कांग्रेस के कार्यकर्तागण चाहे भी जो भी पंचायत में विधायक जी का दौरा हुआ मुझे बुलाया नहीं। सवाल नारायण जी वो नहीं, सवाल है कि अशोक में बोले थे भारतीय जनता पार्टी का जितने भी लीडर हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहता तो मेरा मान सम्मान नहीं मिला। मैं इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मैं कांग्रेस में आ रहा हूँ।